बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का दावा है कि आतंकवादियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी थे। अयोध्या में रामलला का मंदिर, वाराणसी में भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर। सूत्रों ने बताया है कि अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था। यहां धमाका करने की योजना थी, लेकिन इससे पहले एटीएस और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई। विस्फोटक बरामद कर लिए गए। सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान्ड नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में हुआ एक हादसा था, यानी कि इसे आतंकवादियों की तरफ से पैनिक अटैक कहा जा रहा है। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगह थी, इसीलिए शायद डॉक्टर उमर को समझ नहीं आया। चांदनी चौक एक ऐसा इलाका, लाल किला एक ऐसा इलाका जहां पर लोग भारी संख्या में शाम के औकात में आते हैं घूमने के लिए भी, और फिर यहां से अपने अपने घरों के लिए भी निकलते हैं। यहां पर लाजपत राय मार्केट है, इसके अलावा सदर बाजार पास में है, चांदनी चौक सीधे सामने है, गुरुद्वारा यहां पर बगल में है, और ऐसे में चांदनी चौक को शायद चुना गया डॉक्टर उमर द्वारा, क्योंकि आनन फानन में मॉड्यूल तो बस हो चुका था, भांडा फोड़ हो चुका था, लेकिन किसी तरह अंजाम तो देना था, तो लाल किले में ही जल्दबाजी में इसे अंजाम दे दिया गया। लेकिन इससे पहले ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल बताए जा रहे हैं। बड़े धार्मिक स्थलों में अयोध्या रामलला का मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, इसके अलावा वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर हजारों सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। और सूत्रों ने यह भी बताया है कि जांच में यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं, उनका भाई परवेज, जिसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, बताया जा रहा है कि वो भी मुजम्मिल के संपर्क में था, मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन का करीबी था। ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा एक ग्रुप था जो इस पूरी साजिश को रच रहा था, लेकिन इसका भांडाफोड़ कर दिया गया। अमित सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अमित, बहुत बड़ा खुलासा है, जरा बताएंगे डिटेल्स। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो सोर्स हमारे बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पूछताछ हुई है अभी तक, जो निकलकर सामने आया है कि जो दरअसल जो लाल किला में ब्लास्ट हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश नहीं थी। दरअसल जिस तरीके से हमारी जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई, फरीदाबाद मॉड्यूल को बस्ट किया गया, उसके बाद ये मतलब अचानक ही एक हादसे के तौर पर इसको देख सकते हैं। असल में जो इनका प्लान था, जो हमारे सोर्स बताते हैं कि जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, और खासतौर से अयोध्या और वाराणसी जैसे बड़े धार्मिक स्थल पर ये बड़ा आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, और इसके लिए स्लीपर मॉड्यूल को भी एक्टिव कर रखा गया था। तो इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, और जाहिर तौर पर इस पर और भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। अमित, एक चीज ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के कुछ धार्मिक स्थल, इसके अलावा अगर हम लाल किले में भी देखें तो उसके पास भी 100 मीटर के आसपास भी दिगंबर जैन मंदिर है, इतना बड़ा गुरुद्वारा भी है चांदनी चौक के ठीक सामने। ऐसे में कई और धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की योजना थी क्या? पूरे मामले में चल रहा है, और जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि जब इस मामले में भी जो गिरफ्तार हुए हैं या जिनसे पूछताछ चल रही है, जब उनसे और भी डिटेल में पूछताछ होगी तो और भी मामले निकलकर सामने आएंगे, और इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी। जिस तरीके से हमने कल देखा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में रेड और जो पूछताछ, तो जाहिर तौर पर इस मामले में अभी और भी नाम निकलकर सामने आएगा। ठीक है, हमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे जैसे गिरफ्तारियां होंगी वैसे वैसे और जानकारियां सामने निकल कर आएंगी। जैसे कि अभी डॉक्टर शाहीन, जो लखनऊ की रहने वाली हैं, उनसे जब पूछताछ हुई, उनका भाई परवेज, उसे भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया, उससे भी जब पूछताछ हुई तो यह खुलासा हुआ कि वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर टारगेट पर था, अयोध्या का राम मंदिर टारगेट पर था, और इसी तरह कई भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। और जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उनको जो उनके सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक कई और ऐसे धार्मिक स्थल थे जो टारगेट पर थे। 26 जनवरी को लाल किले को दहलाने की साजिश थी, उससे पहले दीपावली पर देश की राजधानी को दहलाने की कोशिश थी।